नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। आज के समय में जनता हो या जनप्रतिनिधि, शासन हो या प्रशासन, किसी को न तो समाज से मतलब है और न ही प्रकृति से। लेकिन यह सच है कि इन लोगों का दुकान इसी के नाम पर चलता है और यह दुकान का दायरा सिर्फ मंच और माइक तक सीमित है। मंच और माइक से हटते ही मैं और मेरा परिवार इसके अलावा आधुनिक सुख सुविधा के जुगाड़ तक ही सीमित रह जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता और कथित जनप्रतिनिधि का सोच। समाज में जो प्राणी रहते हैं उसका गलती यह है कि उसमें से कुछ जिंदा है, वो बोल सकते हैं। जब बोलेंगे तो उन लोगों को बुरा लगेगा जिनकी दुकान समाज और प्रकृति के छत्र छाया में फल फूल रहा है। अब बात को लंबा न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इब्राहिमपुर, कादी विहार, नथुपुरा, स्वरूप विहार, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, अमृत विहार के अलावा कई कॉलोनी के सैकड़ों लोग स्वरूप विहार ऑटो स्टैंड से भलसवा बाईपास के लिए जाते हैं। हमने स्वरूप विहार ऑटो स्टैंड का नाम इसलिए लिया है कि कुछ लोग इस स्टैंड के पीछे से भी आते हैं तो कुछ अन्य रास्तों के माध्यम से इस रोड से जुड़ जाते हैं। और स्वरूप विहार से भलसवा जाते वक्त आपके दाएं साइड में कुछ जगह ऐसे हैं जिसके ऊपर आसमान तो है पर नीचे जमीन में मिट्टी नहीं है। क्या आप में से किसी ने ऐसे जगह को देखा है? अगर देखा है कि पहले कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। मुद्दा यह है जिस जमीन पे खड़ा हूँ नीचे मिट्टी नहीं है लेकिन ऊपर आसमान जरूर है। भलसवा लैंडफिल के कचरा से पटा हुआ है और यहाँ हजारों ट्रक कचरा मलबा यहाँ डाले गए हैं। क्योंकि यह पहले कम से कम 8-10 फीट गड्ढा था। भलसवा लैंडफिल का मलबा इस तरह से यहाँ भरा गया है, इसलिए कि उस लैंडफिल को कम करना है। ऐसा एनजीटी का, ऐसा न्यायालय का आदेश है। उस लैंडफिल को समाप्त किया जाए, हटाया जाए, जीरो लेवल किया जाए। तो इसके लिए सरकार ने, विभाग ने कचरा निस्तारण के लिए एक अजूबा तरीका निकाल लाया है। वो तरीका यह है कि वहां से न केवल इस जगह पे, ऐसे दिल्ली के सैकड़ों जगहों पे ट्रक के और डंपर के माध्यम से मलबा यहाँ लाया जा रहा है और मलबा इस तरह से बिछा दिया गया है। यह मलबा में वो 1000 डस्ट है। इतने प्लास्टिक है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मोटे प्लास्टिक, छोटे प्लास्टिक, ढक्कन, बोतल के शीशे, कांच, कंचे, ऐसे ईंट, पत्थर, ऐसे छोटे छोटे असंख्य टुकड़े हैं जो गिनती नहीं होगा। कर नहीं कहीं इतने बड़े बड़े ईंट, पत्थर, प्लास्टिक जो कभी सड़ेगा नहीं। कंघा, घर में इस्तेमाल होने वाले जरूरत की सारी चीजें, इतना ही नहीं फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले वो सारी चीजें जो मलबा वेस्टेज है यहाँ लाके भलसवा लैंडफिल साइड के माध्यम से यहाँ लाके फेंका गया है। इसलिए कि वहां का लेवल जीरो हो जाए और यहाँ एक लेवल हो जाए, जमीन भर जाए, ऊंचा हो जाए। यह जगह दूषित की ओर है। जहां तक उधर जा रहा पूरा रिहायशी कॉलोनियां है, दूर दूर तक नजर आप देखिए, पूरा यह रिहायशी कॉलोनी है और रिहायशी कॉलोनी के बीचों बीच यह मलबा डाला गया है। मुद्दा यह नहीं है कि मलबा से यह भरा गया है। अब तक मैंने जो बताया वो भी मुद्दा खास नहीं है। मुद्दा यह है कि इसी जगह पर, इसी दूषित की जगह पर जल बोर्ड ने थोड़ी जगह एक्वायर की है। यहाँ कई जगह बोर किया जा रहा है, बोरिंग मशीन से बोरवेल किया जा रहा है, इसलिए कि पानी निकाला जा सके, जमीन से पानी निकाला जा सके। लेकिन पानी कितना मीठा है, कितना खारा है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन अगर पानी सप्लाई के लिए यहाँ से निकालने का जल बोर्ड का प्लान है तो वह आगे चलकर फेल हो जाएगा और पैसा जो हमारी आपकी टैक्स का पैसा है वो बर्बाद होगा और सरकार का प्लान फेल होगा। इसलिए कि जमीन का भू लेवल, वाटर लेवल, जमीन का पानी का लेवल बारिश के पानी से आता है। जब बारिश होती है तो वह पानी जमीन के अंदर जाता है और रिसाइकल होता है और वाटर लेवल बढ़ता है। लेकिन यहाँ 6-7 फीट पूरा मलबा, वेस्ट मलबा यहाँ भरा गया है, जो तरह तरह के कचरा, करकट, मतलब इतने वेस्टेज है जिसका हम नाम नहीं ले सकते। और आप भी तकरीबन नहीं जानते होंगे कि बारिश होती है, इसके माध्यम से पानी यहाँ पड़ के नीचे जाता है प्लास्टिक के माध्यम से, तो क्या वो पानी शुद्ध होगा, रिसाइकल होगा, या जमीन का वाटर लेवल जो मीठा है, साफ है,
अच्छा है वह गंदा हो जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में इस जमीन के अंदर का पानी का लेवल, पानी का कंटेंट, पानी का मीठापन नष्ट होगा, इस और सरकार का ध्यान नहीं है। और यह प्लास्टिक हजार दस्त, इसको सड़ने में, पुनः चक्रण होने में, प्लास्टिक को सड़ने में, मोटे प्लास्टिक को सड़ने में 1000 साल से भी ज्यादा लगता है। इन शीशों को सड़ने में तो और भी टाइम लगेगा। पानी, बारिश का पानी अगर नीचे रिसाइकल होकर जाता है, आप भी समझ सकते हैं कि वो पानी शुद्ध होगा, साफ होगा, स्वच्छ होगा, मीठा पानी को क्या प्रदूषित नहीं करेगा। फिलहाल पानी अगर अशुद्ध होता है, मीठे पानी खारे में बदलता है और हवा चलने से ये पूरा प्रदूषित इलाका होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में तो वैसे ही पॉल्यूशन कई तरह की है। इस हवा में, यहाँ से टकरा के हवा निकलता है तो नाकों में जाता है, सड़न, इस तरह की बदबू बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को इस और ध्यान देना होगा, इस पे रोक लगाना होगा, नहीं तो आने वाला समय और भी विहंगम है, और भी दुर्गामी और बेकार गलत परिणाम देगा। फिलहाल आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए और सरकार को टैग कीजिए और बताइए कि भलसवा लैंडफिल का वेस्ट यहाँ भलसवा डेयरी ग्राम सभा के जगह पे, दूषित की जगह पे डालकर या भर तो रहे हैं, वहां का लेवल कम तो कर रहे हैं, लेकिन यह जनहित में दुर्गामी परिणाम, नेगेटिव, नकारात्मक, नुकसानदेह वाला होगा।